बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। आज बढ़ना है प्रकरण नंबर 14, चौपाई नंबर 19। बंगले की शोभा आज से प्रारंभ होगी। खास मोहल कुंड ऊपर जहाँ लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से, चढ़ गिरत ऊंचे नल, चढ़ गिरत ऊंचे नल। बंगले विराजे बंगले, एजो मोहल तले ताल, 12,000 बड़ी रूले, हक्सो खेलत माहे हाल। श्री राज श्यामा जी बंगलों में विराजते हैं। विराजे बंगले, सखियों संग उन बंगले की चबूतरे पर विराजना, बंगलों के दरबार में विराजना। श्री राज श्यामा जी बंगलों में विराजत हैं और पुखराजी ताल के नीचे बंगलों के महल है। ये जो मोहल तले ताल, पुखराजी ताल की शोभा देखी। पुखराजी ताल के नीचे बंगलों की शोभा आई है। 12,000 बड़ी रूले, हक्सों खेलत माहे हार। श्री राज श्यामा जी 12,000 ब्रह्म अंगनाओं को साथ लेकर यहाँ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। सबसे पहले बंगले का स्थान बताया गया, वो देखते हैं। श्री पुखराज की तरहटी, पुखराज की तरहटी के पूर्व में बंगला, बंगला की तरहटी, ठीक मध्य ताल, ताल को घेर कर मोहलाते और फिर बगीचे, और बंगला और पुखराज को जोड़ने वाला ये कुंड, उन कुंड की भी तरहटी। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए, ये पुखराजी ताल है जो छठी चांदनी से प्रारंभ होता है, बंगलों की छठी चांदनी से। इन स्थान पर बंगला के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर हम आते हैं तो इन स्थान पर 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़ो वन के वृक्ष, और ठीक मध्य तीसरे हिस्से में बंगलों और चबच्चे का स्थान है। ये देखिए सतगुरु मास्टर जी के प्रदर्शन से कि हम भूम पर ऊंचे बंगलों के चबूतरे पर आए, या तो सीढ़ियां चढ़कर, या हम पुखराज से सीधा भी यहाँ आ सकते हैं। तो घेर कर विशाल रौस, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, फिर 4 हारे फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्ष, उन्हें रौस, रौस से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो यहाँ पर 100 कोस की रौस, और आगे बंगलों और 6 बच्चे। 48 बंगलों की 48 हारे, 48 छह बच्चों की 48 हारे। तो यहाँ पर बंगलों और 6 बच्चों की शोभा है ना। ये जो मोहल तले ताल, पुखराजी ताल के तले बंगलों की मोहलातों की शोभा। बंगला के चबूतरे पर आए तो प्रथम 5 भूमिका में बंगलों और 6 बच्चों की सुंदर शोभा विराजमान है। पहाड़ तली कई कुंड है, कई विध पानी फिरत, कई जिनसे केती कहूँ नहर, नहरी साम सामी चलत। पहाड़ तली कई कुंड है, अपने को पहले ही बता दिया गया कि 8 पहाड़ पुखराज के कहे गए। 5 तो ये आधार स्तंभ हुए, 2 ये घाटियां हुई, और 8वां ताल ये हुआ, 8वां पहाड़ पुखराजी ताल। तो इन पहाड़ों के तले, पहाड़ तले कई कुंड हैं, 8 पहाड़ों के नीचे बंगले की अगर हम शोभा देखते हैं, उस 8वें पहाड़ के तले कई कुंड हैं, और प्रत्येक कुंड में 4-4 थंब लगे हैं। कई विध पानी फिरत, प्रत्येक कुंड में 4-4 थंब लगे हैं। ये शायद इन शोभा की ओर संकेत कि बंगलों की जब छठी चांदनी पर आते हैं
तो यहाँ पर नहरें चवच्ची हैं। महाराज जी ने यह नक्शे में भी दिखा रखा है। एक मिनट, नक्शा निकाल लूं महाराज जी वाला। ये बंगलों की छठी चांदनी का दृश्य जहां पर पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है। अब यहाँ महाराज जी ने ये देखो, ये जो बगीचे दिखा रखे हैं बिल्कुल रंग महल की चांदनी के माफक बगीचे। फिर एक एक बगीचे में छोटी नहरें चल रही हैं और एक एक बगीचा चार बगीचों के रूप में। अब यहाँ जो आड़े खड़ी बड़ी नहरें जब काट रही हैं तो वहां पर ये देखो महाराज जी ने हिंडोलों के निशान बना रखे हैं। तो सतगुरु महाराज जवाहर दास माझी ने नक्शे में इसको अच्छी तरह से वर्णित कर दिया कि छठी चांदनी पर भोम वर के इन बगीचों की शोभा है और चहबच्चे के चारों कोनों वाले वृक्ष जब भूम पर उठते हैं आपस में मिलान करते हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले, और एक एक चहबच्चे पर चार हिंडोलों की ताली। और सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी ने तो अच्छे से खुलकर लिखी वृत्ति में भी इसका वर्णन कर दिया। पहले नजर नहीं गई थी, जब सतगुरु महाराज जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में पढ़ा तब इस नक्शे पे भी नजर गई। तो यहाँ पर ये जो शोभा बताई महाराज जी ने तो उसकी ओर संकेत हो सकता है कि प्रत्येक कुंड पर चार चार थंभ लगे हैं, तो ये भी पहाड़ के तले की शोभा है और उनमें हिंडोले आए हैं। कई जिनसे केती कहूँ नहरें साम सामी चलत। अब इन कुंडों से कई नहरें चल रही हैं, आड़ी खड़ी साम सामी कहीं नहरें चल रही हैं और पानी नीचे भी उतर रहा है, अंडरग्राउंड भी उतर रहा है और बंगलो चौबच्चों में फिर प्रकट होगा। 96 नहरों की 96 आड़ी खड़ी नहरें, 48 की 48 है ना, तो 97 आड़ी और 97 खड़ी नहरें। तो वहां पर भी ये जल प्रकट होगा। नहर के सामी नहर, कुंड के सामी कुंड। तो अनंतानंत कुंड इनके तले। हम पुखराज के तले देखें, पुखराज के कई महलों में, अ- तरहटी में, ऐसे ही पुखराजी ताल के तले भी नहरों की कुंडों की अपरंपार शोभा है। पहाड़ तले कई कुंड है, कई विध पानी फिरत, कई जिनसे केती कहूँ नहरी साम सामी फिरत। अब हम इन आठों पहाड़ों के तले एक बार नजर करें, दोनों घाटियों के तले जो उनकी तरहटी आई है उनमें नहरों की शोभा आई। फिर उन घाटियों के जो महल हैं उन प्रत्येक महल में भी है, भीतरी गली में प्रत्येक महल में अपने को बगीचे मिल रहे हैं। फिर हम आए पुखराज में, तो पुखराज के आकाशी महल के प्रत्येक महल में खुलकर वर्णन आया है कि भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे हैं। फिर हजार हाथ चांदनी पर, फिर जैसे जैसे भूम दर भूम नीचे उतर रहे हैं प्रत्येक महल में है, और तरहटी में तो नहरें प्रकट हो ही रही है, और प्रत्येक महल के भीतर भी अपने को नहरें मिल रही हैं। फिर हम आ जाए पुखराजी ताल पर। पुखराजी ताल के भी जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है, एक तो वो देखिए उस तरफ भी नजर जाए, ये जो अपना प्रथम भूमिका से दहलान आ रही है, इन दहलान में भी भूम दर भूम अपने को तले से लेके 980 भूम तक चार नहरें तीन बैठ के मिलती हुई। फिर इन छठी चांदनी पर नहरें प्रकट हो रही हैं, जल की ये धारा अपने को नजर आ रही है। फिर फील पायों के मुखों से वो जल नजर आ रहा है, और फिर तरहटी में नजर आ रही है। तो इन एक चौपाई में अपने को संपूर्ण शोभा दिखलाते हुए राजी, कहीं नहरें फिरे माही फिरतियां, कई आड़ियां आवत, एक बड़ी नहर बाहिर निकसी, सो पानी पूर ज्यों चलत। कहीं नहरें फिरे माई फिरतियां, आठों पहाड़ों के नीचे और बंगलों की चांदनी का स्पेशल वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर छठी चांदनी पर, पूरी चांदनी पर सिर्फ 12,000 कोस की जगह छोड़ दें जहाँ पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ, पूरी चांदनी अपन ले ले में 4 लाख कोस की लंबी चौड़ी पूरी चांदनी पर नहरों की शोभा, बगीचों की शोभा, उन कुंडों पर चार चार पिल्लर रूप में वृक्ष, उनमें हिंडोलों की शोभा आई है।
तो आठों पहाड़ों के नीचे बंगलों की चांदनी पर कई कुंड है। कई प्रत्येक कुंड पे चार चार थंब हैं, उनमें सुंदर झूले हैं। कई आड़ियां आवत, है ना, कई नहरें माई फिरतियां, कई आड़ियावत, आड़ी खड़ी कई नहरें। बंगलों की चांदनी पर कई नहरें चारों ओर घूमती हैं। गिरदवाई भी घूम रही हैं। आड़ी खड़ी एक बगीचे को देखते हैं तो चारों तरफ नहर। एक बड़ी नहर बाहर निकसी, सो पानी पूर जो चलत। तो इस तरह से आड़ी खड़ी नहरें, पानी सब नहरों में जा रहा है, तले भी उतर रहा है। तले उन फील पायों के मुखों से फिर आगे जा रहा है, वहां से उतर कर ये पानी तरहटी में जा रहा है। लेकिन ये सब पानी पुखराज और बंगलों के कुंडों में गिरकर अब एक बड़ी नहर चलती है पूरब की ओर। बड़ी नहर पूरब की ओर चलती है। ये सब जल पुखराज और बंगलों के कुंड में गिरकर वहां से एक बड़ी नहर बनकर पूरब की ओर चलती है। अब यहाँ पर पूरब लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये में भी हो सकता है कि ये परम धाम से वर्णन हो रहा है, लेकिन अपन जब यहाँ से देखते हैं कि ये नहर पुखराज के पूरब की ओर चलती है, बंगला का तो पश्चिम हुआ ना, एक बड़ी नहर, और यहाँ से पानी का पूर इस कुंड में गिर रहा है, तो इनका वर्णन भी हो सकता है। और यहाँ से पूरब की ओर जब ये दहलानों में चार नहरों के रूप में प्रकट होती है तो उसका वर्णन भी, तो दोनों वर्णन अपन लेवे कि एक नहर तो जा रही है, पुखराज और बंगलों के बीच का जो चौबच्चा है उसमें पानी का एक पूर गिरता है। क्योंकि ये चरण की शोभा से तो यही लग रहा है कि ये जो पानी सब में पहुंचाकर एक नहर, जब अपन जल उतरने की विधि भी करते हैं कि एक धारा तो नीचे जा रही है पहुंचते पहुंचते तरहटी में, और एक धारा जाती है पुखराज की तरफ, और पुखराज और बंगलों के बीच में ये जो कुंड है उसमें जल धाराओं के रूप में गिरता है ना। एक बड़ी नहर बाहर निकसी, सो पानी पूर जो आवा। पानी का एक पूर, तो यहाँ पे झरने की ही बात लग रही है। खास वृक्ष कई विध के, सुकेते कहो विवेक। इन तले पहाड़ छाया मैंने, जानो ये वृक्ष अति विशेष। खास वृक्ष कई विध के, बंगलों के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं घेर कर रोज, फिर वृक्षों की शोभा। पांच चार वृक्ष फिर फील पाए, फिर पांच चार वृक्ष, तो ये वृक्ष कई प्रकार के हैं कि कैसे उसका वर्णन करें। और पुखराज पर्वत की छाया में इन वृक्षों की शोभा अति प्यारी है। तले पहाड़, जो वो आठवां पहाड़ है उसके तले इन वृक्षों की शोभा अति प्यारी है। अब ये वृक्ष आए भी कितना विस्तार से हैं। ऊंचे अतंत इनकी एक ही भूमि में पुखराज की पांच भूमि समा जाए। और वृक्ष से वृक्ष की दूरी भी काफी है, कहीं 1250 कोस, कहीं 2500 कोस। तो इतनी विशाल दूरी, विशाल थंभ होंगे इन वृक्षों के, विशाल तने होंगे, अत्यंत ऊंचाई तक तना जा रहा है, फिर मेहराबें बन रही हैं। और इन्हीं की छत के तले इन वृक्ष, इन फील पायों और ये वृक्ष, ये तीनों वृक्ष इन शोभा पर भी एकल छाया करते हैं। बंगलों की चांदनी नीचे रह जाती है, जैसे दो छत्ती वाली बात आती है। बंगलों की चांदनी पड़ी, गुम्मट कलश ध्वजा, उसके ऊपर चारों तरफ से जल की पूर आ रहे हैं। अब उसके ऊपर एक छत और होती है, वो छत होती है बड़ोवन, फील पाए बड़ोवन। इनकी एकल छत जब पड़ती है तब इस जगह पर भी छाया हो जाती है। शायद नक्शे है इसके। ये देखो, ये प्रतीक स्वरूप में लेवे कि 48 बंगलों की 48 हारे, 48 छह बच्चों की 48 हारे। अब इनकी छत यहाँ पड़ गई, एक छत,
अब ये देखो, ये वृक्ष बड़ोवन के और ये फीलपाई के जवेरों की जो थंब आए हैं, फीलपाई आए हैं। वृक्ष जवेरों के फीलपाई, अब इनकी जब एक छत होती है तब इनके ऊपर एक छत और आ जाती है। इन छत के तले इन बंगलों की छत, ऐसे दो छत्ती का वर्णन आता है। जैसे इसको देखें अपन, ये सूरत मंदिर की अपनी शोभा, निज निज मंदिर की। ये देखो, ये जो है कलश ध्वजा पताका, ये अपन लेवे बंगलों का, कि इस नोक को आके चारों तरफ से बच्चे आके छू रहे हैं। और इनके ऊपर एक छत और है, तो ये छत है घेर कराए बड़ोवन, फीलपाए और बड़ोवन की एकल छत। ऐसे दो छत्ती का वर्णन आता है। खास वृक्ष कई वेद के, सो केते कहूँ विवेक, तले पहाड़ छाया मैंने जानो ए वृक्ष अति विवेक। बहुत सुंदर इन वृक्षों की शोभा, तनों की शोभा, तने कितने सुंदर नगों से झिलमिलाते, उनमें सुंदर फूलों के द्वार बनते हुए, वृक्षों की डालियों का विस्तार, तो एक एक डाली की नक्काशी, एक एक पत्ती की शोभा, एक एक फल की शोभा, और इनमें जब महाबिलन हिंडोले आकर लटकते हैं तो उनकी शोभा। और चार वृक्षों के बीच में जो चौक बनता है, उनमें भी रमन के सुंदर स्थान, विध विध की बैठकें, सिंहासन, कुर्सियां, अपरंपार शोभा। वन सुंदर अति उत्तम, शोभा लेत ए ठोर, ये वन छाया का देखे पीछे जानो ऐसा ना कोई और। यहाँ पर पांच पांच हार वृक्ष शोभित है। घेर कर पहली पांच हारे, फिर फील पाए, फिर पांच हारे। शोभा लेत ए ठोर, बहुत सुंदर शोभा इन स्थान की है। ये वन छाया का देखे पीछे, इन वन की छाया को देखने के बाद, छठी चांदनी के नीचे, उन छत के नीचे इन बंगलों की शोभा को ऐसा देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अतिरिक्त और तो कोई सुंदर जगह है ही नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई मनोहर स्थल है ही नहीं। ये वन छाया का देखे पीछे जानो ऐसा ना कोई और। इन वृक्षों की शोभा देखे, ऊंचे अत्यंत ये वृक्ष, इनकी मेहराबे, इन मेहराबों में हिंडोले। फिर इसके बाद आते हैं फील पाए। उन फील पायों में उनके मुखों पर हाथी घोड़े गैंडे के मुख बनते हुए, और उनसे जल की धारा कैसे भीतर उन बच्चों में बंगलों में जाती हुई। और उसके बाद जो वृक्ष है, उन वृक्षों के तले से वो जल की धारा है, तो उसे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहां से करके दिखाती हूँ। पहले तो हम इन वृक्षों की शोभा देखें। ऊंचे अत्यंत वृक्ष, विशाल तने, विशाल तने, उनकी मेहराबे, मेहराबों में हिंडोले। और जिस वक्त हम इन वृक्षों में बैठ के झूला झूल रहे हैं, तो ठीक सामने पोखरा, जो बंगलों को जोड़ने वाला जो चौबच्चा है, उसमें जल की विशाल धारा जाती हुई, तो वो जल की बूंदियां भी आपको भिगो रही हैं। फिर उसके बाद इधर हम देखें, ये जो फील पाए आए हैं, इन फील पायों पे हाथी घोड़े गैंडे के मुख। अब यहाँ से जल की धारा चल रही है और यहाँ आके गिर रही है, यहाँ से आके यहाँ आके गिर रही है। अब चार फील पायों की हार है, तो कैसे इन धाराएं एक दूसरे को काटे भी नहीं और आके इन चबच्चों में गिर रही है। तो चारों तरफ से ये जल की धाराएं इसमें आ रही हैं। अब ये धाराएं आ रही हैं जो आगे वृक्ष हैं उनकी मेहराबों के तले से होकर। अब जब हम इन हार, ये जो भीतरी हार अपने वृक्ष आए हैं, दूसरे कलर से करती हूँ, ये जो अपने भीतरी हार वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की मेहराबों में अपन झूला झूल रहे हैं।
तो जल की बूंदियां अपने को भिगो रही हैं, क्योंकि नजर ऊपर करेंगे तो जल की विशाल धारा एक सुंदर मेहराब बनाते हुए आगे जा रही है। पूरी उन वृक्षों की, उन जल की धाराओं में से वृक्षों की मेहराबें नजर आती हुई, अलग अलग रंग की, अलग अलग सुगंधी की धाराएं पूरी ऊपर से होती हुई यहाँ से आती हुई। इसको एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से धारा आ रही है, कैसे एक सुंदर मेहराब बनाते हुए, और इन नहर में, इन चैबच्चे में गिर रही है। तो भीतरी हार उन वृक्षों में हिंडोलों के सुख हम देखें। एक तो सुगंधित समा, शिरा शमा जी अपने साथ में, और ऊपर से जल की विशाल धाराएं, है ना। और फिर ये धाराएं जब उस जल में जाके गिरती हैं, पहली नहर में, चबच्चे में, नहर में, तो जल से जल टकराने पर वो मधुर ध्वनि, वो जल की उछलती बूंदियां, और जो धारा ऊपर से जा रही है वो भी चेतन आशिक धनी की, वो भी धनी चरणों का स्पर्श चाहती है। तो कैसे एक एक बूंद आके धनी चरणों को स्पर्श करती हुई, और फूल रूप में धनी चरणों को वंदना करती हुई, तो कितनी प्यारी शोभा। और फिर जब हम आ जाएं भीतर, इस जगह पे हम खड़े हो जाएं, इस रोस पे, तो हमारे बिल्कुल नजदीक से वो जल की धाराएं इन पहली नहर में गिरती हुई, और इन जल की गिरती धाराओं के बीच में इन बंगलों और चैबच्चों का दर्शन। जल की धाराओं के बीच में जल में से प्रतिबिंबित होती चैबच्चे और बंगले, कितनी अद्भुत शोभा। वन सुंदर अति उत्तम, शोभा लेत ए ठोर, ए वन छाया का देखे पीछे, जानो ऐसा न कोई और। वृक्षों की हारें और इन वन की छाया को देखने पर, छात के तले बंगलों के बीच में भी जब हम देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त और कोई मनोहारी स्थल है ही नहीं। खम्भ बड़े बढ़ी जाएगा, पहाड़ तले चहु और, एक खूबी कहीं न जावही, वन शोभित नहरे जोर। अब बंगलों के फील पाए, नाम से ही स्पष्ट है, फील पाए हाथी के पांव। तो बंगलों की फील पाए बहुत मोटे और बड़े हैं, और लंबी चौड़ी जगह में आए हैं, पूरी घेर कर। चार हारे आई ना इन्हीं के ऊपर, मौलातों की शोभा आती है ऊपर जाकर। तो यहाँ पर लंबी चौड़ी स्थान पर पहाड़ तले चहु और, पुखराज पहाड़ के तले, पुखराजी पहाड़ के तले, पूरी हम बंगलों की चबूतरे पर आए, घेर कर, पहले वृक्ष फिर घेर कर, पूरी चारों ओर घेरते हुए फील पाए। एक खूबी कही न जावे, इस खूबी का वर्णन नहीं हो सकता, वन शोभित नहरें जोर। और इन वन में अपरंपार नहरें चल रही हैं। कैसे अंडरग्राउंड नहरों की भी शोभा है, और भीतर की तरफ हम देखते हैं तो नहरें प्रकट भी हो रही हैं। उन फील पायों से भी जल नीचे उतर रहा है तरे तरहटी के अंदर। तो कितनी अपरंपार शोभा। बीच बीच डोरी बंद 48 बंगले, हर हारे 48 ई बैठक पहाड़ तले। दो जल कुंडों के मध्य एक बंगला, और दो बंगलों के मध्य एक जल कुंड है। बंगलों और चौबच्चों की बात आ रही है ना, दो चौबच्चों के बीच में एक बंगला है, और दो बंगलों के बीच में एक चौबच्चा है। दो चौबच्चों के बीच में बंगला, और दो बंगलों के बीच में चौबच्चा है। और 48 की 48 हारे, बंगलों की भी 48 की 48 हारे, चौबच्चों की भी 48 की 48 हारे, तो कुल 96 की 96 हारे हो गई। ऊपर छत ही, जो छत है वही पहाड़ का रूप लिए है। पहाड़ के तले सुंदर बैठक है, सो मंदिर की बैठक, यानी वो जो घेर कर सो मंदिर की रोस आई है। तो इन शोभा को नक्शे से देखते हैं।
पहले यहां से देखें। वृक्ष, फीलपाई वृक्ष, और ये रोस है 400 कोस की। अब इस रोस से 3 सीढ़ी जब हम नीचे उतरते हैं तो ये रोस है सो मंदिर की, जिसका अभी महर्षि जी ने टीका में वर्णन किया। ये सो मंदिर की सुंदर बैठक। हम इन बैठक में बैठे हैं, जैसे अभी देखा हमने कि यहाँ से फील पायों से जल की धारा इन पहली नहर में आ रही है, तो जल को नजदीक से महसूस करना। अब यहाँ पर ये आड़ी नहरें 97 आई, खड़ी भी 97 आई। आड़ी खड़ी नहरें आई 97 की, 97 हारे। अब उनके बीच में एक बंगला और एक चबच्चे की शोभा आई। ये देखिए, एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा। दो बंगलों के बीच में चबच्चा और दो चबच्चों के बीच में बंगला क्रमशः शोभा आई है। और एक नहर की शोभा देखिए तो भी बहुत प्यारी नहर। ये देखिए 125 मंदिर की नहर का विस्तार आया है, जिसमें 25 मंदिर में तो विशाल जल राशि, नहर की शोभा, पुल की शोभा, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां। अब दाएं बाएं अपनी रोस आ गई 50-50 मंदिर की। 50 मंदिर को भी 3 हिस्सों में कर लो। एक हिस्से में भोमबर की मोहलातें, भोमबर की मोहलातें हम इसको, जैसे जमुना जी में अपने को मोहलातों का वर्णन दे दिया, हम उस तरह से भी ले सकते हैं। छूटक देहोरी की तरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ तीसरे हिस्से में, 50 मंदिर के तीसरे हिस्से में 3 हिस्से कर लें तो लगभग 16 मंदिर हम बीच में लेवे, 17-17 दाएं बाएं लेवे। तो 16 मंदिरों में एक भोम की मोहलातें, कलश, ध्वजा, पताका, पूरी शोभा। अब दाएं बाएं जो रोज है उनके भी 3 हिस्से कर ले। एक में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोज। ऐसे एक सुंदर नहरें आई हैं। ये देखिए 25 मंदिर में नहर, ये देखिए पुल की शोभा। फिर ये जो दाएं बाएं 50 मंदिर आए हैं, ये देखिए ना पूरे 50 मंदिर, इसको 3 हिस्से कर लिए। ये 17 मंदिर का, ये 17 मंदिर का, और बीच में 16 मंदिर का। अब इसमें भोम भर के महल आ गए, कलश, ध्वजा, पताका। अब दाएं बाएं जो रासवाई उसके भी 3 हिस्से। ठीक मध्य तो फुलवाड़ी, पूरा बगीचा खिला है, इस बगीचे में भी सुंदर बैठकें होंगी। दाएं बाएं नगों की रोस, यहाँ पर सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। तो इस तरह से अपने पास नहरें आई। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से एक बंगला और एक चबच्चा की शोभा आती है। देखिए एक बंगला और एक चबच्चों की शोभा। ये चबच्चा, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में बगीचे, ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ भोंबर की सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ के आए तो यहाँ पर भी सो मंदिर का बैठन का स्थान है। सो मंदिर कई जगह आएगा वर्णन, यहाँ भी सो मंदिर बैठन का स्थान। और ठीक मध्य अपना जय बच्चा। अब ये जो वृक्ष है, भूम दर भूम 30 भूम जाते हैं, 5 भूम तो इस चबूतरे के बराबर, 25 भूमे और। तो जब हम यहाँ खड़े हैं, सामने देखेंगे तो भूम दर भूम 25 छाते वनों की, 25 छतरियां जल पर आ रही है। आप श्री राजश्यामा जी और सखियां यहाँ पर झीलना कर रही हैं। तो भूम दर भूम उन वृक्षों में आके पशु पक्षी खूब खुशहालियां, उन लीला विहार का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह से हम देखिए बंगला, बंगला की ये देखिए, ये जो भूमें आई हैं ये तो 5 आई हैं, बंगलों की 5 भूमें। फिर एक एक भूमि में 5-5 भूमि समाहित होती हुई, घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में द्वार, भीतर गए तो एक थमकीहार, 2 गली, भीतरी गली में भीतर की तरफ एक चबूतरा। अब इन चबूतरे पर जो थंब आए हैं उनकी 5 भूमि हैं, और इन थंबों का किसी से मिलान नहीं हुआ। और ये जो मंदिर आए हैं, मंदिर के आगे एक गली, उनका भूम दर भूम मंदिरों से मिलान हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, हम ये मान के चले ये मंदिर, उसके बाद एक थंब की हार, भूम दर भूम इनका मिलान हो रहा है। ये देखो, इधर से देखो, ये बाहरी हार मंदिर, एक गली, फिर थंब की हार। अब ये जो थंब की हार आई है, ये भूम दर भूम 25 भूम तक इन मंदिरों से मिलान कर लेती है। भूम दर भूम मिलान हो रहा है। तो बंगलों की 5 भूम, उनमें एक एक भूम में 5-5 भूमें मंदिरों की समाई हुई।
भीतर की तरफ से देखेंगे तो भोम दर भोम 25 भोमें अपने को एक साथ नजर आती हुई। बाहर की तरफ से हम देखते हैं तो ऐसे नजर आता है ना कि बंगलों की 5 भोमें और प्रत्येक भोम में 5-5 भोमें समाहित हैं। लेकिन जब हम इन मंदिरों के अंदर आ गए, अंदर आके वापिस हम इन मंदिरों की तरफ नजर करेंगे तो भोम दर भोम अपने को 25 भोम के मंदिर नजर आएंगे। मंदिरों से निकले इस जगह अपने को कठेड़ा मिल रहा है। इन कठेड़े से लगकर खूब खुशहालियां यहाँ पर चबूतरा आया है। इस जगह हम चबूतरा माने। इस चबूतरे पे राज श्यामा जी और सखियां लीला विहार कर रहे हैं। तो भूम दर भूम 25 भूमों से सखियां चारों तरफ पूरा गोलाई चारों दिशाओं में गिरदवाई घेर के आया ना मंदिर। तो चारों दिशाओं से खूब खुशहालियों के रहने का स्थान है। खूब खुशहालियां निकल कर यहाँ धनी की लीला विहार के दर्शन कर सकती हैं। इन चबूतरे पे छत जब आती है जब 25 भूम ऊपर आकर एक छत आती है। ये देखिए। अब ये चबूतरा खुला है। भूम दर भूम 25 भूम तक इसके ऊपर कोई छत नहीं आई। किनार पर थंब आए हैं। भूम दर भूम थंब के ऊपर थंब, थंब के ऊपर थंब, 5 भूम तक जाते हैं। जब ऊपर एक छत आती है, जब ऊपर एक छत आएगी तभी इस चबूतरे पर छत आएगी। ये वाली जब छत आएगी ना ऊपर वाली इन मंदिरों के ऊपर, तभी उन चबूतरे पर छत। तो इसलिए 25 भूमों से आकर खूब खुशहालियां धनी के दर्शन कर सकती हैं। अब इसके भी चारों दिशाओं में चारों कोनों पर बगीचे हैं। चारों कोनों की ये जो अभी देखा ना 97 की 97 आड़ी खड़ी नहरें, तो चारों कोनों की ये चबच्चे इनसे जल उठता है और इन नोक को स्पर्श करता है। ये देखिए कैसे जल स्पर्श करता हुआ। अब इन छत के ऊपर एक छत और आती है जो घेर कर आए बड़वन और फील पायो की है। तो ऐसे दो छती का वर्णन आता है। तो बीच बीच दोरी बंद 48 बंगले, हर हारे 48 ये बैठक पहाड़ तले। बराबर नहरी चबच्चे, बराबर दरखत, बराबर नहरी चबच्चे और बराबर दरखत, जूठी जुबां इन दे की, क्यों कर कहे ए चुकत। 125 मंदिर में नहर का हिसाब है। उसमें जल कुंड है। उसके समान समान अंतर से वृक्षों की भी पंक्तियां हैं। नश्वर देह की इन जीवा से उसका वर्णन कैसे करें। उन बंगलों की जो अपरंपार शोभा है, 25 मंदिर की वो विशाल नहर, उनके किनारे पर वो मोहलातों की पंक्तियां, कलश, ध्वजा, पताका, उनके दाएं बाएं भी रोंसे, फूलों की रोंसे, और फिर एक चबच्चा, एक बंगला। जैसे चबच्चे को घेर के चारों दिशाओं में चारों कोनों पे बगीचे आए, ऐसे ही चबच्चे के भी चारों कोनों में चारों दिशाओं में बगीचे आते हैं। शायद ये बगीचे 12 आते हैं, एक बार देखते हैं। हाँ, 12 बगीचे। हर दिशा में दो दो बगीचे और चार कोने में। तो ऐसे 12 बगीचे। जैसे 12 बगीचे बंगलों को घेर के आ रहे हैं, वैसे ही 12 बगीचे चबच्चे को घेर के आ रहे हैं। और इन बगीचों की भी छोटी भूमें आई हैं। तो जो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, भले वो चबच्चे का हो या बंगलों के तले भोंबर ऊंचा चबूतरा हो, तो उन चबूतरे के बराबर 5 भोमें और 25 भोमें और, तो टोटल 30 भोमें आती हैं। तो इस तरह से अपरंपार शोभा। चौपाइयां ये दोहराते हैं। बराबर नहरी चबच्चे और बराबर दरखत, जूठी जुबां इन दे की, क्यों कर कहे ए जुगत, क्यों कर कहे ए जुगत। चौपाई नंबर 26। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।